हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हमें 1 कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें कुछ रैशनल नंबर गिवन है जिसको आपको ये बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। याद रहे क्वेश्चन में मना किया है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन में मेथड क्या यूज होगा। तो क्वेश्चन में मेथड ये यूज होगा कि जो भी आपको रैशनल नंबर गिवन है उनके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर पता करने होंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर जब आपने पता कर लिए होंगे तो अगर आपको पता चलेगा कि अगर प्राइम फैक्टर आपके 2 और 5 ही आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर प्राइम फैक्टर आपके 2 और 5 से कोई अलग नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। बस यही बात आपको याद रखनी है। चलिए अब बिना देरी के वन बाय वन अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है 13 अपॉन में 3125। तो सबसे पहले आप 3125 का क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर पता करेंगे। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा 625 से, फिर ये 5 से डिवाइड होगा 125 से, फिर आप 5 से डिवाइड कीजिए 25 पे होगा और फिर आपको अगेन 5 से ही डिवाइड करना है। तो ये 5 5 का 25 होता है। तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो क्या है, वो आई है 5 की पावर 5। क्या है, 5 की पावर 5। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी प्राइम फैक्टर 2 या 5 होंगे तो हम कहेंगे कि हाँ वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली 5 एज अ फैक्टर 13 अपॉन में 3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट जो कि 17 अपॉन में 8। तो यहाँ पे आपको 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर पता करने हैं। तो सबसे पहले 2 के टेबल में 8 4 पे आता है, 4 2 के टेबल में 2 पे आता है और 2 2 के टेबल में 1 पे ही आता है। तो यहाँ पे हमारे जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब कि 2 की पावर 3 हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 एज अ फैक्टर 17 अपॉन 8 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि मैंने आपको मेथड में बताया था कि 2 या 5 ही प्राइम फैक्टर होने चाहिए, इनके अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर होंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं माना जाएगा। अब समझते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट हमें गिवन है 64 अपॉन में 455। तो 455 का आप एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 के टेबल में 455 91 पे आता है, फिर इस 91 7 के टेबल में 13 पे आता है और 13 13 के टेबल में 1 पे आता है। अब देखिए यहाँ पे अदर देन 2 एंड 5 के प्राइम फैक्टर हमें दिख रहे हैं, हमें 7 भी दिख रहा है, हमें 13 भी आया हुआ है हमारे पास। तो ये क्या होंगे, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो इसमें आप लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m मल्टीप्लाई 5 thus 64 अपॉन में 455 हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल सी बात यह है कि हमारे प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी आ गया है, 7 आ गया, 13 आ गया, जिस रीजन से हम ये कहेंगे कि ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि 15 अपॉन में 1600। तो यहाँ पे 1600 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 के टेबल में 1600 8 पे आता है, 2 के टेबल में 400 4 पे आता है, 2 के टेबल में 400 200 पे आता है, 2 के टेबल में 200 100 पे आता है। देन अगेन आपको 2 से डिवाइड करना होगा, 50 पे आएगा। 2 के टेबल में 50 2 25 पे आता है। अब आपको 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे ही, और 5 के टेबल में 1 आता है 5 पे। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर पता कर लिया हमने। तो हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो इस केस में ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास पावर आई है, डिनोमिनेटर की फॉर्म आई है वो 2 की पावर और 5 की पावर में ही आई है। तो इसलिए आप लिखेंगे 15 अपॉन में 1600 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब करेंगे हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है 29 अपॉन में 343। तो 343 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। सबसे पहले 343 7 के टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में 49 पे जाएगा, 49 भी 7 के टेबल से डिवाइड होगा 7 पे, और 7 तो 7 के टेबल में आता ही है। तो यहाँ पे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 7 की पावर 3 हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं, जो कि हम कहेंगे कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्योंकि 7 जो है वो हमारा अदर नंबर है 2 एंड 5 से, 2 एंड 5 होता तो हम इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया है तो 7 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब करेंगे सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट हमें कह रहा है 23 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें आप सिंपल मेंशन करेंगे कि the denominator is in the form of 2 multiply 5, hence 23 अपॉन में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही हुआ क्योंकि पावर हमें ऑलरेडी 2 और 5 की फॉर्म में ही गिवन है।
सेवंथ पार्ट हमें कह रहा है 129 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। तो यहाँ पे देखिए 7 आ गया है, तो 7 आ गया तो 7 हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m मल्टीप्लाई 5n। तो हेंस 129 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। एट पार्ट हमें कह रहा है 6/15। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसका आपको लोवेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करनी होगी। तो लोवेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करके आपके पास आएगा 2/5। हमारे डिनोमिनेटर में 5 है, द डिनोमिनेटर हैज ओनली 5 एज अ फैक्टर, thus 6/15 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद हम करेंगे नाइन्थ पार्ट जो कि 35 डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ पे भी आपको इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो 7/10 आएगा। अब 10 का जब आप एलसीएम प्राइम फैक्टर करेंगे 2 और 5 आएगा। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। अब करते हैं लास्ट पार्ट जो कि 77/210। इनका आपको प्राइम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 11/30 आएगा। 7 से डिवाइड कर देंगे तो 11/30 आएगा। 30 का आपको वो प्राइम फैक्टर पता करना है। तो सबसे पहले 2 के टेबल में 15 आएगा, देन 3 के टेबल में हमारा 5 आएगा, 3 के टेबल 15 5 पे आता है और 5 के टेबल में 5 1 पे ही आता है। तो यहाँ पे भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 आ गया है। तो 3 क्या होता है कि 3 अब जब 3 आ गया हमारा डिनोमिनेटर में, हमारी हमारी जो फॉर्म है वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, उसमें 3 और ऐड हो गया है। तो ये यहाँ पे हम कहेंगे कि 77/210 एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।